आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की पवित्रता विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि प्रसादम अब पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र है। इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उधर टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानी है। शुक्रवार 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल्स की 4 लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है। राव ने कहा कि मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था। घी सप्लायर एआर डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया। इस बीच शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की फैक्ट्री में जांच करने पहुंचे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, कहीं ना कहीं तिरुपति मंदिर में प्रसाद के साथ में जो मिलावट हुई है उससे पूरे देश की भावना जो है वो आहत हुई है और अब पूरे देश में प्रसाद को लेकर अब ये मांग उठ रही है कि प्रसाद किस प्रक्रिया से बनाई जाती है उसकी जांच हो। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर तिरुपति जैसे सुप्रसिद्ध मंदिर के ही प्रसाद अगर सही नहीं हो और मंदिर के प्रसाद के पवित्रता पे सवाल उठ रहे हो, उसके ऊपर आरोप ये लग रहे हो कि उसमें अलग अलग चीजों का प्रयोग हो रहा है, पशुओं के चर्बी का प्रयोग हो रहा है, उसमें बीफ का प्रयोग हो रहा है, तो ये तो बड़ी ही आश्चर्यजनक स्थिति है वो। और ऐसे स्थिति में ये तो एक तरह से लोगों के भक्तों के धार्मिक भावनाओं पे कितना बड़ा ठेस है, धार्मिक आस्था के ऊपर कितना बड़ा सा ठेस वाली स्थिति है। तो ये स्थितियां तो फिर ये भी तय करती है कि आखिर भारत जैसे जगह में जहां पे कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, कोई तंत्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मंदिर और तिरुपति जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर की अगर ये स्थिति है तो बाकी अन्य मंदिरों की प्रसादों की क्या स्थितियां हैं, तो इसको चेक करने के लिए, ट्रायल करने के लिए कोई व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए थी। आज के समय में जिस दर पे वहां पे घी खरीदा जा रहा था, क्या उस मूल्य पे कहीं घी उपलब्ध है मार्केट में? तो शंका तो कई चीजों के ऊपर पहले से ही उपलब्ध हो रही है कि इन मामलों को लेके कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि हमारा जो सत्ता तंत्र है उसकी मैं बड़ी जवाबदेही मानता हूं, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जवाबदेही में मानता हूं मैं। अब देखिए, राज्य सरकार को तो लोगों ने पलट दिया, लेकिन उस स्थिति में चेक एंड बैलेंस कैसे बनेंगे? ये वहां पे मंदिर के प्रसाद के क्वालिटी को लेके एक पुराना घटनाक्रम भी है 1984 में। उस समय जो है कि मंदिर के एक लड्डू में जो है कि कोई उसमें लोहे का किल निकल आया था। तब उस समय व्यवस्था ये की गई थी कि केंद्रीय जो खाद्य तकनीकी संस्थान है वो भी उस गुणवत्ता के ऊपर ध्यान रखेगा, वो वहां पे लगातार सैंपलिंग की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंदिर समिति, राज्य सरकार, उसके प्रशासन के लोग प्लस केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसियां, जो अब केंद्र सरकार आदेश दे रही है कि ये एजेंसियां उसकी जांच करेंगी, तो ये नियमित जांच तो पहले से ही होनी चाहिए थी, जो ये स्थितियां नहीं आती। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये चीजें तय करती है कि भारत में अगर मंदिरों में ऐसी चीजें जा रही है जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, तो फिर सामान्य दिनचर्या में जो हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो चीजें ले रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को कौन चेक कर रहा होगा यहाँ पे? तो ये एक खादी के मिलावट की एक बड़े संकट की स्थिति है और उसके ऊपर भारत में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मंदिर में ये चीजें हो रही हैं तो सामान्य आम जीवन के जिंदगी में क्या हो रहा है उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल जी, लेकिन लापरवाही किसकी मानी जाए? क्योंकि मंदिर प्रबंधन ने यह साफ कर दिया कि उनके पास में कोई लैब नहीं था, जिस वजह से जो वो घी है उसकी वो जांच नहीं कर पाए और इसका डेयरी फूड्स ने फायदा उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही तो है, क्योंकि हजारों लाखों भक्तों की भावनाओं को यहाँ पे आहत किया गया है। नहीं, देखिए, ये मंदिर प्रशासन ने जो चीजें कही हैं वो बहुत कोई मजबूत तर्क नहीं है कि हमारे पास लैब नहीं है तो हम जांच नहीं करा सकते थे। अगर मंदिर के भीतर वहां पे लैब की उपलब्धता नहीं थी, बाहर भी लैब की उपलब्धता थी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 85 से जो पूरी व्यवस्था है, केंद्रीय खाद्य संस्थान परिषद, उसको भी चेक करना था। वो संस्था कहाँ गायब हो गई? दूसरे राज्य सरकार की दूसरी एजेंसियां कहाँ गायब हो गई? जो हम लोग कुछ भी भोजन का पैकेट कुछ भी खरीदते हैं उसको 10 जगहों से उसको मंजूरी मिलती है, वो संस्थाएं मौजूद होती हैं वहां पे, तो वो संस्थाएं कहाँ पे सोई हुई थी? तो मामला केवल मंदिर प्रशासन का नहीं है। हो सकता है मंदिर प्रशासन फेल हो गया, इसलिए हमारे सिस्टम में चेक एंड बैलेंस की विभिन्न स्थितियां बनी हुई होती हैं। दूसरे सिस्टम्स भी उसको चेक और बैलेंस नहीं कर पाए। यह सबसे दुखद चीज है कि एक जगह गुणवत्ता में गिरावट आई और वो गिरावट की स्थिति बनी रह गई और ये घटना घट गई। तो इसलिए ये फेल्योर
मंदिर प्रशासन, राज्य सरकार और इसके साथ ही साथ इसमें केंद्र सरकार, ये सबके सब इसके दायरे में खड़े होंगे। देश का संपूर्ण प्रशासन, राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार का प्रशासन सब इसके दायरे में खड़े हैं। क्योंकि देखिए, खाद्य से संबंधित चीजों की सैंपल, अलग अलग चीजें, उसमें केंद्र की एजेंसियां भी होती हैं और राज्य सरकार की भी एजेंसियां होती हैं। इन सबों का फेल्योर है ये। किसी एक का हम लोग फेल्योर नहीं कर सकते कि केवल मंदिर प्रशासन यह दावा कर दे कि हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है और हम जांच नहीं करा सकते, हम जांच कराने में फेल हो गए, वो सुविधा की कमी थी इसलिए इस प्रकार की घटना घट गई। 300 वर्षों से वहां पे लड्डू बन रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज अचानक से बनना शुरू हुआ है। उसको जीआई टैग है, दुनिया भर के लोग, कोई एक व्यक्ति उस मंदिर में जाता है, सोचिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों में उस प्रसाद को वितरित करता है और लोग कितनी श्रद्धा भाव से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तमाम मंदिरों के बारे में आपके भी पड़ोसी कोई जाते होंगे तो आपको जरूर प्रसाद देते होंगे। ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है ये। तो उस स्थिति में अब इन संस्थाओं को, ये संस्थाएं कैसे चूकी और इसको कैसे और फुल प्रूफ बनाया जाए, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तमाम सत्तारूढ़ पार्टियों को, जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं और जो वहां पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब मंदिर प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि अब जो प्रसाद है वो पूरी तरीके से शुद्ध है और वो पवित्र है। तो जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डुओं की पवित्रता भंग करने की खबर सामने आई थी, उसके बाद में अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ने कहा है कि प्रसाद अब पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र है।